जब जरीपटका में सीमेंट के रोड बन सकते तो नारा के साथ भेदभाव क्यों? जब प्रभाग हुआ तो नारा का नाम लगाए। शुरुआत तो नारा से होना चाहिए ना विकास की। नारा में तो विकास का 0 सन्नाटा है। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। जैसा जरीपटका का विकास हुआ है वैसा कुछ भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। नगर सेवक कितने बार यहाँ पे आपके बस्ती में है? 5 साल से? सिर्फ कार्यक्रम में आते हैं, बाकी कुछ नहीं। नहीं 5 साल में अभी जब से विक्की कुकरेजा चुन के आया है 5 साल में उधर एक भी बार नारा गांव में आए नहीं भेंट देने के लिए। और अभी इलेक्शन है, उसको पता चल गया कि इधर से खड़ा रहना है, इसलिए वो आए समय पे काम करने के लिए। 5 साल का गए तो 5 साल आए नहीं। हम तुम्हारे को जवाब दे रहे हैं, हमारी ऑफिस खुली हुई है, वहाँ आकर चर्चा करो। करने की है तो इस तरीके से रोड पे एक मिनट तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ की प्रॉपर जो चौधरी भाई है वो तो गांव में घूमती नहीं है सिर्फ, और लोग बेचारे इसलिए वोट दिए पिछली बार में कि गांव की भाई है इसलिए वोट दिए। मगर पूरे 5 साल में क्या 10 साल में कोई गली भी नहीं आती है, कोई घूमती नहीं है, और कोई जाते हैं तो घर पे मिलती नहीं है। 5 साल हरवलेले नगरसेवक मतदानासाठी आपल्या दारी, यानी जो 5 साल आए नहीं अब मतदान लेने के लिए अभी आएंगे। तो यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगाने वाले हैं हम कि 5 साल जो नगरसेवक दिखे नहीं वो अभी मतदान के लिए कैसे आ रहे हो तुम्हारे एरिया में घूमने के लिए। नेतागिरी है ये। जैसा हमारे को वोट मिल गया, हम तो साइड में हो गए, लड़ने वाले तुम लोगों लड़ो। जो बरसाती बेड़क नहीं निकलते क्या बरसात आने पे पानी के बाहर, वैसे ये लोग निकलते पानी के बाहर। मगर वीडियो में वो तुम गाली सुनोगे ना, कोई भी अपनी माँ बहन को नहीं बोल नहीं सकते। कौन दिया गाली? वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने दिए। हम वीडियो भेज देंगे आप लोग, आप देख लेना लगे तो। हम सुन रहे ये सोनू पान मंदिर से लेकर प्रवीण हार्डवेयर तक के। सर हम वहाँ नहीं रहते, हम वहाँ नहीं रहते। आने वाले 7 दिन के अंदर अगर लगता है तो हम लगे तो बाउंड्री के साथ पूरा गांव आने के लिए तैयार है। अरे आपको लोग चलते लगे पूरा गांव लेके चलेंगे। लेकिन इसको फिर अगर ये कहा गया खाना खिलाना, सब तो लेबर घर में भूखे मर रहे हैं ना किसी को काम मिल रहा है, ना किसी को कुछ मिल रहा है, ना चलने की व्यवस्था मिल रही है, रहने की साधन मिल रही है, ना राशन मिल रहा है। कहाँ गया वो अभी? चारों नगर सेवक क्या दिखे नहीं। हम लापता करके अभी बैनर लगाने वाले हैं कि चारों नगर सेवक एक दूसरे के ऊपर ढकलते ना। आपने अभी भी जो वीडियो देखा, ये वीडियो जरीपटका के नारा का है, जहाँ पर रास्ता जो है बनाने के लिए एक विवाद हो गया। एक रास्ता सीमेंट रोड का है और एक रास्ता डांबर रोड का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आधे रास्ते सीमेंट के बनाए हैं तो जो मेन रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ से प्लान करने की एक कहूँगा कि सामने जो रास्ता है वो जो रास्ता है वो रास्ता डांबर का है, और वो जो यहाँ से मेन जरीपटका जाता है ये पूरा रास्ता डांबर का सैंक्शन किया गया था। और यहाँ से थोड़ा ये साइड में जाओगे तो ये पूरा सा रास्ता जो है वो सीमेंट का है। तो ऐसे में ये भेदभाव क्यों किया गया था, ऐसा सवाल जो है नगर सेवक विक्की कुकरेजा से यहाँ के स्थानिक लोग कर रहे थे। अब स्थानिक लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि इतना हो हल्ला हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, इतना आक्रोश में जनता क्यों थी, विक्की कुकरेजा का विरोध क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि आप देखते हो जरीपटका में हर गली गली में सीमेंट रोड बन गया है। और 10 सालों में यहाँ बीजेपी की नगर सेविका है, 5 साल से कुकरेजा नगर सेवक रहा है। जब जरीपटका में सीमेंट के रोड बन सकते तो नारा के साथ भेदभाव क्यों? जिस नाम से इन्होंने चुनाव लड़ा, नारा का नाम लगा था, कोई जरीपटका का नाम नहीं लगा था। जब प्रभाग हुआ तो नारा का नाम लगाए। शुरुआत तो नारा से होना चाहिए ना विकास की। नारा में तो विकास का 0 सन्नाटा है। यहाँ के हर एक नागरिक आपको यहाँ की कथा बताएंगे, आप घर घर जाओगे तो पूरी व्यथा बताएंगे, क्योंकि यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ नंदनवन जरीपटका का ही हुआ। क्या समस्या है यहाँ के स्थानिक लोगों की? क्या समस्या है यहाँ के स्थानिक लोगों की? समस्या है ये जो अभी फिलहाल तो हमने ये समस्या पे बोले कि ये जो रोड जा रहा है कि अभी डामरीकरण बनेगा, बारिश आएंगी, 1-2 साल में ये रोड जैसे के वैसे हो जाएगा। भले गली के रास्ते सीमेंट रोड ना बने,
लेकिन मेन जो रास्ता है वो सीमेंट रोड बनना ही चाहिए, मेन मुद्दा है। अभी बस्ती के लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से रास्ता जाएगा, यहाँ से रास्ता जाएगा, डिमार्टेशन होगा। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं बताया, सडनली इन टाइम पे बता रहे, इन टाइम में सब करे, जैसा शौक दे रहे इन लोगों को कि तुम्हारा घर जाने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला। क्या है, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो क्या अपना सामान लेकर रोड पे आएंगे क्या? तो ऐसे डराने वाली राजनीति हो गई। क्या 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 नोटिस दिया, क्या क्या बोल रहे हैं लोग? कुछ नहीं बोले, सिर्फ मार्क लगाए, हमारे घर को मार्क लगाए। अगर से सीमेंट रोड बनना है तो बनना है, सीमेंट रोड मंजूर किए उन्होंने तो सीमेंट रोड ज बनना चाहिए, ऐसी इच्छा है हमारी। और उसका हमारे घर जो जाएंगे उसका हमको मुँह बदला होना। क्या समस्या क्या है यहाँ के एरिया की? एरिया के रोड तो छोटा है, हाँ, तो गटर लाइन नहीं है, सीमेंट रोड होना, जगह जगह पर गड्ढे हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो गिरते हैं जगह जगह पे, तो ये हमारी समस्या है। रोड कुछ नहीं बना अभी तक के, सब क्या बोलते हैं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। जैसा जरीपटका का विकास हुआ है वैसा कुछ भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। ये नगर सेवक कितने बार यहाँ पे आपके बस्ती में है? 5 साल सिर्फ कार्यक्रम में आते हैं, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं है इधर, हमारे इधर ऐसे गटर का पानी ऐसा बहता है रोड पे, हमारे बच्चे खेलते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। लेकिन नगर सेवक यहाँ से जाते हैं तो उनको दिखता है, लेकिन वो आग बंद कर लेते हैं। कुछ आपको पता है नगर सेवक कौन है आपका? हाँ, सुषमा चौधरी। सुषमा चौधरी कितने बार आई है आप? यहाँ पे वो तो कार्यक्रम में ही आती है, ऐसी तो आती भी नहीं है। तो वो तो जाना आना हमेशा रेगुलर चालू ही रहता है, कार्यक्रम रहता तो चालू ही रहता है। लेकिन यहाँ पे गटर लाइन नहीं है, मेन बात है गटर लाइन नहीं है। तो गटर लाइन की नहीं तो ये नल आते हैं तो टंके भर जाते हैं पूरे, ये रास्ते पर पूरा, ये यहाँ पे सामने सोनू पांठेले के पास पूरा पानी जमा रहता है। हमने उनको कुछ लोग भी हैं। तो सर, जब नगर सेवक यहाँ पे चुनाव जब था तब आए थे तो क्या आश्वासन देके गए? बस वहाँ से तो अभी तक देखे ही नहीं हमने उनको। बस वो चुनाव के टाइम में आते, उसके बाद में बस्ती में कुछ हुआ क्या, गए भी तो घर को नहीं बोल देते, घर में है ही नहीं बोलते, ऐसा है। कौन नगर सेवक है यहाँ पे? कौन नगर सेवक है? ये अपना सुषमा चौधरी, हम लोग 4 लोगों को किसी को देख नहीं, अभी तक हमें कभी देखे नहीं उनको। पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो समस्या होती कभी आके देखते नहीं, और गए तो भी घर में नहीं है, वो बोलते हैं। उस दिन जो हो हल्ला हुआ, विक्की कुकरेजा यहाँ पे भूमि पूजन करने आए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे? क्यों लोग आक्रोशित हुए? वो हल्ला इसलिए हुआ क्योंकि पूरे 5 साल में विक्की कुकरेजा, नहीं 5 साल में, अभी जब से विक्की कुकरेजा चुन के आया है, 5 साल में उधर एक भी बार नारा गांव में आए नहीं भेंट देने के लिए। और अभी इलेक्शन है, उसको पता चल गया कि इधर से खड़ा रहना है, इसलिए वो आए हैं समय पे काम करने के लिए। 5 साल का गए तो 5 साल आए नहीं। ये गांव की लीज की समस्या है, सबसे जरीपटका से पहले बसा हुआ नारा गांव है, मगर आज तक इसकी लीज की समस्या दूर नहीं हुई। जरीपटका को लीज मिल गई, यानी बाहर से जो लोग आए हैं उनको लीज मिल गई, और यहाँ के जो प्रॉपर नागरिक है उनको अभी तक लीज नहीं मिली। आप जाओ घूमो, गटर लाइन की इतनी बड़ी समस्या थी, आज गाड़ी आई तो समस्या सॉल्व हुई। किसने किया? लोगों की वजह से हुआ, कोई विक्की कुकरेजा ने नहीं किया। और यहाँ की प्रॉपर जो चौधरी बाई है वो तो गाँव में घूमती नहीं है सिर्फ, और लोग बेचारे इसलिए वोट दिए पिछली बार में कि गांव की बाई है इसलिए वोट दिए, मगर पूरे 5 साल में क्या 10 साल में कोई गली भी नहीं आती है, कोई घूमती नहीं है, और कोई जाते हैं तो घर पे मिलती नहीं है। और पूरे 5 साल में पूरे यानी कोई भी एरिया में घूमी नहीं हो। तो इतनी समस्या है लोगों की, रोड की है, गटर लाइन की है, पानी के बिल का भी यहाँ पे 2 महीने ये गड्ढा यहाँ पे ऐसा ही पड़ा था, 30 साल हो गए हमारे पानी यहाँ पे था, तो कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। ये भेदभाव हो रहा है जरीपटका एक अभी हमारा नारा है 5 साल हरवलेले नगरसेवक मतदानासाठी आपल्या दारी, यानी जो 5 साल आए नहीं अब मतदान लेने के लिए अभी आएंगे। तो यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगाने वाले हैं हम कि 5 साल जो नगरसेवक दिखे नहीं वो भी मतदान के लिए कैसे आ रहे हो तुम्हारे एरिया में घूमने के लिए। उनको टिकट कैसी मिली? जरीपटका आप देखिए तो थोड़ा पॉश हो गया है, हर जगह सीमेंट रास्ते बन गए हैं, गली गली में सीमेंट रास्ते हैं, लेकिन नारा गांव में जो है वो समस्या जस की तस है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों भेदभाव हो रहा है? हमको क्या मालूम, अभी उन लोग को जानबूझ के करते होंगे, कैसे मालूम हम लोग को? हम लोग कैसे जानेंगे उसको? नेतागिरी है ये। जैसा हमारे को वोट मिल गया, हम तो साइड में हो गए, लड़ने वाले तुम लोग हो, लड़ो। उनके घर में पानी भरेंगे, खाना खाने भी जा नहीं सकते अपन, वो लोग तो हमारे को कुछ नहीं कर सकते ना, और सर जो ना हमारा कुछ कर सकते रोड है उसको तोड़ के वहाँ सीमेंट रोड बनाए, और यहाँ पे रोड ही नहीं है, उसको कम से कम डामर भी नहीं लगाया आज तक। और 5 साल में अभी एंडिंग में आ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं करके काम, सीमेंट और सैंक्शन है तो वो बोल रहे हैं कि भाई डामर रोड बनाएंगे। इसीलिए उस दिन जो हो हल्ला हुआ इसीलिए हुआ है।
ये नया ने पूरे 5 साल नगर सेवक नहीं आए, अभी जब इलेक्शन है नया तो उसको दिखाने के लिए कि ये काम ला रहे हैं भैया, बस ये कहना नहीं, सभी का कहना है, पूरे गांव का सबका कहना है। ऐसा ही है कि ये सिर्फ काम दिखाना है, अभी आखिरी है, 5 साल तो आए नहीं अभी। यही कहना है। जो बरसाती बेड़क नहीं निकलते क्या बरसात आने पे पानी के बाहर, वैसे ये लोग निकलते पानी के बाहर। उस दिन हमारे बच्चों ने जो कदम उठाया वो एकदम सही था। क्या किया था आपने? वो बच्चों ने सीमेंट रोड के लिए मोर्चा निकाला था। सीमेंट रोड ही चाहिए आपको यहाँ पे? हाँ, सीमेंट रोड ही चाहिए। आप उसका वीडियो देखोगे ना, वो अपने आप को एक नेता मानते हैं, मगर वीडियो में वो तुम गाली सुनोगे ना, कोई भी अपनी माँ बहन को नहीं बोल नहीं सकते। कौन दिया गाली? वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने दिए, हम वीडियो भेज देंगे आप लोग, आप देख लेना लगे तो। इतनी गंदी गाली दी जाती है। गाली दिया वो जो लड़के ने जो पुढाकार लिया था, अभी छोटे छोटे लड़के को लगता है कि अपने नारा का विकास होना चाहिए, ऐसे प्रशांत घोराटकर करके कोई लड़का था, उसने अपना 10 दोस्त निकल के, किसी को भी संविधान में विरोध करने का अधिकार है, हर कोई अपने किसी भी समस्या के लिए विरोध कर सकता है, तो वो विरोध कर रहा था तो उसको क्यों मारना, क्यों गाली गलौज देना, क्यों उसका बैनर छीनना, ये सब संविधान के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने माफी मांगना चाहिए उस बच्चे को। आपका रोष किसके खिलाफ है? सुषमा चौधरी के खिलाफ है या फिर विक्की कुकरेजा के? चारों नगर सेवक क्या दिखे नहीं, हम लापता करके अभी बैनर लगाने वाले हैं कि चारों नगर से एक दूसरे के ऊपर ढकलते ना, एक दूसरे के ऊपर ढकलते, लेकिन अभी क्या होता है, यहाँ की रहवासी सुषमा चौधरी है तो लोग तो उन्हीं को बोलेंगे ना कि नारा की, वो बोलती भी थी ना, मैं नारा की बहू हूँ, सबको पेट भर खाना खिलाऊंगी, तो लोग तो उन्हीं को बोलेंगे। खाना तो क्या, रोड भी नहीं बना, गटर भी नहीं बना, कोई समझ नहीं बनी। अभी कहा गया खाना खिलाना, सब तो लेबर घर में भूखे मर रहे हैं ना किसी को काम मिल रहा है, ना किसी को कुछ मिल रहा है, ना चलने की व्यवस्था मिल रही है, रहने की साधन मिल रही है, ना राशन मिल रहा है। कहाँ गया वो अभी? सब तो बोल रहे हैं हम कि यहाँ नारा के हमारे को वोट दो। आश्वासन क्या दिया था जब वो इलेक्शन था, 2017 का इलेक्शन था, तो आश्वासन क्या थे? नगर सेवकों ने क्या कहा? सेवक ने कहा था कि मैं नारा में स्कूल का ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश स्कूल चालू करूंगी और यहाँ दवाखाना बनाऊंगी। तो वो टाटा ट्रस्ट का दवाखाना तो उन्होंने चालू किया, लेकिन लोगों को जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही है। यहाँ जो पुरानी गटर लाइन है, पुरानी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन है, वो वन साइड है, वो कभी भी लीकेज हो सकती है, लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर सेवक इस बस्ती के होने के नाते उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देना चाहिए। और नगर सेवक को 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने आज तक तो सदन के, महानगर पालिका के सदन के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठाया। अभी तक मैं हमेशा उनको देखता था कि उनके क्या कार्य है, वो कार्य को उन्होंने अंजाम नहीं दिया आज तक। आप में से किन किन लोगों को लगता है कि ये नारा एरिया में भेदभाव हुआ है? ये जरीपट का सभी को लगता है, हम सब हाथ उठा सकते हैं, सभी को लगता है, सब हाथ उठाएंगे, सभी के साथ हुआ है, सभी को लगता है, कोई नहीं छूटा। बीजेपी के नाम पे धब्बा है, बीजेपी के नाम पे धब्बा है पूरे पार्षद। बड़ी परेशानी परेशानी हर चीज की परेशानी, यहाँ पर आके देखते नहीं। ऐसा मुड़ के समता नगर जाओ, आपकी गाड़ी वहाँ से जाने सकेंगी। गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे हैं, और बारिश में तो कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए, कितने लोग बेचारे एक्सीडेंट से पड़े हैं। में रहते हैं आप थोड़ा, हमारा चलने का साधन नहीं है, चलने का तो छोड़ो, वहाँ पानी तक के नहीं मिलता पीने का। रोड 10 साल पूरे बना थे, उसमें इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आप जाओ सर, थोड़ा सर्वे करो उधर समता नगर साइड में, आप चलते आपको रोज चलो समता नगर सर, हम दिखाते हैं कितना रोश है। आउटर एरिया से ये मैडम आती है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गजानन नगर और शंकर नगर है, वहाँ से आती है, उनकी ओपिनियन आप लीजिए, वो अपनी दुख दर्द बताएंगे आपको। क्या परेशानी आपको? माझा म्हणजे आम्ही शंकरनगरमध्ये राहतो, तिथं काहीच सुविधा नाही आहे, ना गडर लाईन आहे, ना रोड आहे, ना काही आहे। पाणी आला तर असे पाणी रोडनं वाहते ना, आम्ही असं घसरते, असे लोक असे घसरते, पण काहीच सुविधा नाही। आणि जेव्हा मत आलं तर बरोबर येते। आणि 2-4 वर्षाच्या आधी आम्ही बोरिंगसाठी गेलो होतो तिच्याकडे, तिनं रोड अंदर नाही घेतलं, गेटच्या बाहेर ठेवलं आम्हाला। आम्ही तिच्या घरासमोर चिल्लावू शकतो, हा, सुषमा चौधरींना। आम्ही याच्याकडे गेलो होतो, कुकरेजाकडे गेलो सगळ्या बाया, पण त्यानं काहीच लक्ष दिलं नाही। आमची समस्या कोणी ऐकतच नाही। आमच्याकडे एकच बोरिंग आहे, बोरीचं इतकं गंद पाणी येते, आम्ही ते पाणी पितो, पण दुरुस्त करायला मना होते येले तर बिल्कुल दुरुस्त करायला येत नहीं। ठीक है, आपने जो कहा कि नगर सेवक की ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आपके एरिया के विधायक जो है नितिन राउत, वो तो ऊर्जा मंत्री भी है, अभी पालक मंत्री भी है, तो उनके पास आप नहीं गए कभी? गए ना, उनने पोल ला के दिए ना हमको,
गए वहाँ भी गए, पोल ला के दिए उन्होंने। लेकिन 8 दिन पहले हम और एक निवेदन दे के आए उनको, क्योंकि यहाँ पानी की टंकी का ओपनिंग हो गया वांजरा में उनके हाथ से। उसी वक्त ये लोग सब उनको मिले थे कि भाऊ साहब आपने टंकी तो लगा दी है, मगर अभी हमारे घर में पानी तो आना चाहिए। तो उन्होंने बोले कि डायरेक्ट तुम निवेदन मेरे ऑफिस में लाओ, 4-6 महीने में मैं यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम जरूर करूँगा। तो इन्होंने अभी 8 दिन पहले ही एप्लीकेशन दिए है, मैं खुद गई थी इनके साथ। तो आप विधायक ध्यान दे रहे हैं आपके एरिया? अभी विधायक ध्यान देते हैं, 2 साल आप समझ सकते हो। सभी पार्टी के लोग ये बोला, जैसा ही इलेक्शन हुआ वैसा ही कोविड आया। कोविड में तो आपको पता है सबकी परिस्थिति कैसी रही, लेकिन भाऊ साहब ने अभी हमारे एरिया में बहुत सारे उद्घाटन किए, बहुत सारे, और काम भी चालू है। आप आर्य नगर में जाओगे, यहाँ जाओगे, कोई सीमेंट रोड, कोई गार्डन का, उनके काम चालू हो गए। और पोल के तो काम युद्ध स्तर पे चालू है, क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री है। नारा में क्या काम होना चाहिए, आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए था? सीमेंट रोड का काम होना चाहिए, और जिसके घर टूट रहे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, बस हमको इससे आगे कुछ नहीं करना है। आधे से ज्यादा जा रहा है, हम कहाँ रहेंगे? हाँ, हम कहाँ क्या सामान लेके क्या रास्ते के ऊपर रहेंगे क्या? तो वही हमारी ये समस्या है कि हमारे को घर के बदले घर होना, नहीं तो कुछ तो भी होना। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या परेशानी है? देखो, प्रभाग क्रमांक 1 में जो 4 बीजेपी के नगर सेवक है और विक्की कुकरेजा जो खुद चेयरमैन वहाँ पे रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इतना फंड आया था। आज जरीपटका में आप देखो 5 साल में उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए का पूरा रोड बनाया। जो अच्छे रोड थे वो भी खोद के बनाए, और जो बस्ती का रोड है, अब यहाँ का जो विषय था उस दिन जो लोगों ने रोका, विरोध किया, वो विरोध इसलिए किया कि आपने एक ये सीमेंट रोड है और वहाँ जरीपटका चौक तक, पुलिस स्टेशन तक आपने सीमेंट रोड बनाया। ये बीच का जो डामरीकरण है, ये जो बड़ा रोड है, ये डामरीकरण किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी गड्ढे हो रहे हैं, उसको फिर बुझाते पूरा 60 बड़ा रोड है, तो यहाँ पे जो ट्रक आती, बसें आती, ये चौक है, तो यहाँ पे ना सीमेंट रोड बनना चाहिए। अभी इन्होंने कैसा ये लिपा पोती वाला काम करना शुरू किया, क्योंकि 5 साल इन लोगों ने किसी को चेहरा दिखाया नहीं, एरियाओं में घूमे नहीं, कभी विकास कार्य किए नहीं। लॉकडाउन में किसी को मदद मिली क्या? लॉकडाउन में मदद मिली क्या आप लोगों को? किसी को मदद नहीं मिली। लॉकडाउन में किसी को अनाज नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। चलो, जो आपने नहीं दिया, आपके मोदी भी वैसे बोलते और आप लोग भी वैसे ही। अभी उस दिन विरोध इसलिए किए लोगों ने कि ये डामर का रोड नहीं बनना चाहिए, ये सीमेंट का रोड बनना चाहिए, तो इसीलिए लोगों ने इनका विरोध किए खुल के। और विक्की कुकरेजा जो है, इनको नगर सेवक बनने से सिर्फ एक ही फायदा है कि आज पूरे नागपुर शहर में इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये सिर्फ अपना काम करने के लिए, गरीबों के काम के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपना बिल्डिंग के काम, इनके जो है पूरे फ्लैट स्कीम के काम, पूरे जरीपटका वालों के काम। आज जरीपटका में जाओ आप, एक बार हमने इनका विरोध किए थे, हमारे को टैंकर की ज़रूरत थी, हमने नाम लिखा, क्या है, हमारा नाम काट के वहाँ पे सिंधी लोगों के सामने VIP अर्जेंट, और हमारा नाम काट के लिस्ट जाती है वहाँ पे सिर्फ सिंधी लोगों की, तो हम लोगों ने वो भी विरोध किए थे। ये इन लोग भेदभाव करना इन लोगों ने पहले से स्टार्ट किया है, और अभी आकर ये लोग लोगों को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। ये बैनर लगे इन लोगों के, ये इससे 5 साल पहले क्यों नहीं इन लोगों ने काम किए, क्यों नहीं प्रोग्राम किए, क्यों नहीं भूमि पूजन? आज वो पता है क्या, पुलिस चौकी के सामने जाकर साई मंदिर महामार्ग का भूमि पूजन कर रहे। आहूजा नगर में गए, वहाँ पे एक है ना साई सर दरबार का नाम रख के इन लोग भूमि, जो योगी आदित्यनाथ यूपी में कर रहे, वो यहाँ पे इन लोग नगर सेवक भी कर रहे। सिर्फ ये अभी 2 दिन से मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूँ, हमारे ग्रुप में आ रही है, ये लोग सिर्फ है ना नामकरण कर रहे एरियाओं के, और कुछ भी नहीं। विकास कार्य के नाम पे ये पूरे विकास नाम कार्य पे विकास, आप विकास ढूंढो सिर्फ जरीपटका में। जरीपटका को ये मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते, सिर्फ जरीपटका। बाकी लोग क्या है बोले तो ये भेड़ बकरी है। लेकिन आज जनता इनको जवाब देंगी, आने वाले समय में 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन है, जनता जनता इन लोगों को जवाब देंगी, जूतों का हार पहनाएंगी और भगाएंगी, कालिक भी पोतेंगी, क्योंकि दिख रहा है लोगों में गुस्सा है और लोग ये चीज़ करेंगी। प्रभाग क्रमांक 1 है, जहाँ पे 4 बीजेपी के नगर सेवक है, और जनता का आक्रोश उनके खिलाफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो स्थानिक सुविधा होनी चाहिए थी लोगों को, वो सुविधा नहीं दी गई है। एक परिसर का एक भाग का डेवलपमेंट होता है, लेकिन दूसरे भाग का डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा, तो इसके खिलाफ जो है यहाँ के स्थानिक नागरिक फिलहाल आक्रोशित है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।